एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद संजय पर। आज मैं सफर कर रहा हूं गुवाहाटी से लेके चेन्नई तक के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए एयरपोर्ट में काफी सारे नियमों में चेंजेस हुए हैं। तो हमें किस किस नियमों से गुजरना होगा, किस तरह से हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से हम लोग चेन्नई पहुंचेंगे, ये सारा जर्नी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप सब लोग चलिए मेरे साथ इस सफर पे। अभी जो एयर ट्रैवल करने वाले जितने भी पैसेंजर हैं उनको सबसे पहले क्या करना होता है कि वेब चेक करना पड़ता है। वेब चेक में आपको सारा डिक्लेरेशन देना पड़ता है, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, या फिर आपको कोई बीमारी तो नहीं। प्लस आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है, आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है। मुझे भी ये मिला है स्पाइसजेट की ओर से, तो मैंने उसका भी एक प्रिंट आउट निकाला है। उसमें मैंने अपना सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ ठहरने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें एयरपोर्ट में दिखानी होती है। और बोर्डिंग पास जो है वो भी अभी ऑनलाइन डायरेक्ट आ जाता है मोबाइल पे। जीमेल पे मेरा आ गया था, तो मैंने उसको PDF फाइल से मैंने डाउनलोड कर लिया। तो अभी वही दिखाएंगे हम लोग। तो जाके आगे देखते हैं एयरपोर्ट पे क्या क्या होगा, थोड़ा देखेंगे कैसे होता है सब कुछ। चेन्नई जाने का हम लोग का जो मेन मकसद है वो है हम दोनों का ही हेल्थ चेकअप करना। मेरी वाइफ मेरे साथ है यहाँ, और हम दोनों ही अपना जो हेल्थ चेकअप है उसको कराएंगे। एक्चुअली हम लोग हर साल जाते हैं चेन्नई हेल्थ चेकअप के लिए, तो इस बार भी हम लोग उसी काम की वजह से जा रहे हैं। तो चलिए। हम लोग देखिए पीछे, मेरे पीछे गेट, यहाँ से अभी हम लोगों ने एंट्री किया और अभी आ गया होगा हमारा बैग चेकिंग। बैग का चेक हो चुका है, अभी मैं बैग को जमा कराने जा रहा हूँ। अभी मैं इस बैग को डायरेक्ट कलेक्ट करूँगा चेन्नई में जाकर। बोर्डिंग पास मेरे हाथ पे है और जो लगेज था उसको भी मैंने सबमिट कर दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा सिक्योरिटी चेक के लिए। तो चलिए करते हैं पहले सिक्योरिटी चेक, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग गेट नंबर 2 पे। दोस्तों, सिक्योरिटी चेक हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बोर्डिंग के लिए। अभी 4:10 हो रहा है, 4:55 को होना है बोर्डिंग। तो तब तक हमें इंतज़ार करना है, तो उसके बाद ही हम करेंगे बोर्डिंग। अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे रहे। हमने लैंड कर लिया चेन्नई पे। तो चलिए आगे अभी हम लोग अपना बैग लेते हैं, उसके बाद जाएंगे होटल की ओर। अभी हमें जाना है बेल्ट नंबर 3 पे, जहाँ से हम अपना लगेज कलेक्ट करेंगे। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे टैक्सी का। जी, मेरे पीछे फ्लैग की तरफ कोई भी चेन्नई आता है तो उसको इस फ्लैग के नीचे ही रुकना पड़ता है। यहीं से टैक्सी आपको पिकअप करेगा और कहीं से नहीं।
तो अभी हम लोग इसलिए यहाँ पे रुके हुए हैं, ये फ्लैग के सामने अभी हमारी टैक्सी आ रही है। यहाँ पे टैक्सी स्टैंड पे बहुत सारे टैक्सी वाले आपको अप्रोच करेंगे कि आपको कहाँ जाना है, आपको पूछते रहेंगे। तो आप यहाँ से भी टैक्सी करा सकते हैं या फिर आप उबेर भी करा सकते हैं या फिर ओला भी करा सकते हैं। हमने उबेर कराया है जो अभी कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाली है। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे होटल की ओर। एयरपोर्ट से आप डायरेक्ट मेट्रो भी ले सकते हैं। जी हाँ, चेन्नई एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में ही मेट्रो स्टेशन भी है, जहाँ से आप मेट्रो लेके आप जा सकते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। एयरपोर्ट को करते हैं बाय बाय, क्योंकि मेरा टैक्सी आ चुका है और अभी हम लोग सीधा चल रहे हैं होटल की ओर। तो सीधा मिलते हैं होटल में, देखते हैं मेरा होटल कैसा है। चलिए होटल। तो मैं पहुंच चुका हूं मेरे होटल के कमरे पर। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूं, इसीलिए मैं आपको अभी होटल नहीं दिखा सकता। कल सुबह मैं आपको मेरा होटल भी दिखाऊंगा और साथ ही में अपोलो हॉस्पिटल भी दिखाऊंगा और अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कुछ डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी मैं सोता हूं, मिलता हूं कल सुबह। तो चलिए, गुड नाइट दोस्तों। जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपोलो हॉस्पिटल दिखाऊंगा और अपोलो हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए चलते हैं अपोलो हॉस्पिटल और मैं आपको अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ी हुई सारी डिटेल, जितना मैं कलेक्ट कर सकता था वो सारी डिटेल्स आज आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। दोस्तों अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से ये जो आप रास्ता देख रहे हैं मेरे पीछे, यहीं से सीधा जाते हैं अपोलो हॉस्पिटल। ये आप देखिए अपोलो का साइन, अपोलो हॉस्पिटल का साइन। और ये जो रास्ता देख रहे हैं आप मेरे पीछे, सीधा यहीं से हमें जाना है अपोलो हॉस्पिटल। ये है मेन रोड और इससे कनेक्टेड है ये रोड, और यहाँ से हम लोग सीधा पकड़ेंगे ये रोड, तो आगे जाके हमें सीधा मिलेगा अपोलो हॉस्पिटल। ये है मेन एंट्रेंस अपोलो हॉस्पिटल का, और अपोलो हॉस्पिटल का कई सारे पार्ट है, तो उसमें से मेन हॉस्पिटल यही है। दिस इज़ द मेन बिल्डिंग जहाँ पे आपको आना होता है। आपको पहले बार आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। और इस तरफ है आपका सिंदूरी ब्लॉक। दिस इज़ सिंदूरी बिल्डिंग, ये भी हॉस्पिटल का ही पार्ट है, और वो है मेन ब्लॉक। ये पूरा का पूरा अपोलो का ही पार्ट है। सो ये रहा अपोलो का मेन हॉस्पिटल। अंदर से शूटिंग अलाउ नहीं है, तो हम लोग सिर्फ बाहर से ही कर सकते हैं। मैं बस सिर्फ बाहर से आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए अपोलो हॉस्पिटल, इसके कई सारे पार्ट्स हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। पहला पार्ट यही है, ये है अपोलो पर्सनलाइज्ड हेल्थ चेकअप। जो लोग बॉडी चेकअप के लिए आते हैं उनका यहीं पे ट्रीटमेंट होता है, यहीं पे चेकअप होता है। उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मेन हॉस्पिटल पे ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस यहीं पे सॉल्व होते हैं। जो भी पर्सनल बॉडी चेकअप के लिए आते हैं, यही है वो बिल्डिंग जहाँ पे चेक होता है। 1983 को अपोलो हॉस्पिटल एस्टेब्लिश हुआ था, और अपोलो हॉस्पिटल के कई सारे ब्रांचेस इंडिया के कई सारे पार्ट्स में हैं। असम में है, वेस्ट बंगाल में है, दिल्ली, बॉम्बे, हर बड़े शहर में हैं। पर मैक्सिमम पीपल यहीं पे आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। क्यों आते हैं? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी है वो कुछ अलग ही है। गुवाहाटी में भी है, फिर भी असम से भर भर के लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि गुवाहाटी का अपोलो वो नहीं कर पाता जो यहाँ पे आके होता है। सो इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। सिर्फ गुवाहाटी से ही लोग आते हैं, असम से लोग आते हैं, पूरे इंडिया से लोग यहाँ पे आते हैं। और इंडिया ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्री से भी लोग यहाँ पे आते हैं। बांग्लादेश, अफ्रीका और केनिया और बहुत सारे कंट्री से लोग यहाँ पे आते हैं। और क्योंकि वहाँ की तुलना में यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा भी है और सस्ता भी है, इसीलिए बाहर के कंट्री से लोग यहाँ पे आना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। यहाँ पे आने पर हम लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लैंग्वेज की, क्योंकि इन लोगों को हिंदी ठीक से आती नहीं है, और हम लोगों को ठीक से अगर इंग्लिश नहीं आती हो, मुझे आता है पर शायद सबको ना आता हो, तो उन लोगों को दिक्कत होता है। तो उसके लिए क्या होता है, हर एक डॉक्टर के पास एक ट्रांसलेटर होता है जो ट्रांसलेट करता है। आप जो भी डॉक्टर को बोलेंगे वो डॉक्टर उन्हें ट्रांसलेट कर करके बताता रहेगा। वो ट्रांसलेटर का काम है कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक कम्युनिकेशन बनाए रखना। तो उसके लिए भी ज़्यादा कुछ टेंशन होता नहीं है, क्योंकि हर एक जगह पे आपको हर एक डॉक्टर के पास आपको ट्रांसलेटर मिल जाता है। अभी मैं जा रहा हूँ अपोलो वुमेन हॉस्पिटल और अपोलो चाइल्ड हॉस्पिटल की ओर। और अपोलो का एक और पार्ट है, वो है हार्ट। अपोलो का एक अलग से हार्ट का भी हॉस्पिटल है, मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। ये है अपोलो चिल्ड्रन हॉस्पिटल। चाइल्ड से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे होगा ट्रीटमेंट। अपोलो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, अपोलो चिल्ड्रन हॉस्पिटल और अपोलो वुमेन हॉस्पिटल देखिए एक साथ ही है। ये है वुमेन का, कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आके ट्रीटमेंट हो सकता है। और उसके ठीक बगल में ये है अपोलो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, दोनों ही बिल्कुल बगल में हैं।
दोस्तों ये है लास्ट द हार्ट सेंटर, अपोलो हार्ट सेंटर। ये थे अपोलो हॉस्पिटल के कुछ पार्ट जो मैंने आपको दिखाए, और ये सारे आसपास में ही हैं, ज़्यादा कुछ दूर में नहीं है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है पेशेंट को खोजने में। अपोलो हॉस्पिटल जो भी नॉर्थ ईस्ट से जितने भी लोग आते हैं, मैं एक नंबर दे दूंगा मिस्टर राजू का, राजू भैया का नंबर दे दूंगा। राजू भैया को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट से अगर कोई भी आप लोग आ रहे हैं अपोलो चेन्नई, तो आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी, जैसे कि अपॉइंटमेंट चाहिए या डॉक्टर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपको घर बैठे डॉक्टर अपोलो के डॉक्टर से आपको ऑनलाइन आपको बात करना हो, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं मिस्टर राजू दा का नंबर दे दूँगा। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है चेन्नई में हमेशा गर्मी ज़्यादा ही होती है, तो यहाँ पे हमेशा मौसम ज़्यादा गर्म ही रहता है, तो हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होता है गर्मी का, और कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है, और वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी काफ़ी लोगों को हिंदी धीरे धीरे समझ में आने लगा है, वो लोग हिंदी बोलने लगे हैं। यहाँ के जो ऑटो ड्राइवर से या जितने भी लोकल्स है, वो काफ़ी सपोर्टिव, काफ़ी हेल्पिंग नेचर के होते हैं, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता है नहीं हम लोगों को। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे आके हम लोग को वैसा कुछ महसूस होता नहीं है। और जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, बिल्कुल अपोलो हार्ट सेंटर के बिल्कुल पास में, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है, सब्ज़ी बाज़ार काफ़ी कुछ मिल जाता है, बाज़ार बहुत कुछ है, तो वैसा कोई इशू है नहीं, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। जो होटल्स है वो भी काफ़ी सस्ते हैं, 500 से लेके 1500 के बीच में आपको रूम मिल जाते हैं। अगर आप 2 जन आ रहे हैं, जैसे मैं अभी हूँ, 2 जन आ रहे हैं हम लोग, AC रूम लिया है हम लोगों ने, तो हमें 1200 या 1500 के बीच में हमें रूम मिल जाता है। उसके साथ में उस रूम में अटैच किचन भी रहता है, और बर्तन ये भी देते हैं, गैस कनेक्शन भी रहता है, तो सारी सुविधा होती है। बस आपको ख़रीदना है सामान, अब जब तक हो अपना, जैसे घर में हम लोग बनाते हैं वैसा बनाओ और खाओ, बिल्कुल अच्छा है, वैसा कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। जितने सारे होटल है और होटल के जितने भी स्टाफ है, वो भी काफ़ी फ्रेंडली नेचर के होते हैं, तो होटल से भी मुझे हमेशा अच्छा सपोर्ट मिला है। ऐसा कुछ कभी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं आज कई सालों से एक ही होटल में स्टे कर रहा हूँ, और उस होटल का नाम है हैप्पी लैंड इन। तो मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ, मैं जिस होटल में स्टे कर रहा हूँ।